नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप को समझते हैं हम। सबसे पहले ये कैसे वर्क करता है, इसका लूप का वर्किंग क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट को कैसे रन करेंगे और ये व्हाइल लूप से कैसे डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिए, डू व्हाइल लूप एक तरह का जो है एक ऐसा एग्जीक्यूशन है जिसमें बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी और कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स कि हम पहले एक बार रन करा लेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन अगर ट्रू है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं। इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप कैसे, वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या है? डू व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल में अगर हम देखेंगे तो व्हाइल के अंदर हमारा कंडीशन यहीं पे स्टार्टिंग में ही लिखा होता था और फिर उसके बाद में उसका स्टेटमेंट और यहाँ इसके अंदर अपडेशन होता था हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एंट्री लेवल लूप है, एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का मतलब है यहीं पे एंट्री में ही आपका कंट्रोल हो जा रहा है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एंट्री मिलेगी इसके अंदर, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे डू में क्या है कि विदाउट एनी चेकिंग हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसीलिए ये एग्जिट कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिट के टाइम पे हमारा कंट्रोल चेक किया जाता है या फिर हम कहें कि कंडीशन चेक किया जा रहा है। और एक चीज वो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा होगा एट द एंड एंड इट इज मैंडेटरी, क्योंकि हम एक बार एग्जीक्यूट चलाना चाहते हैं और उसके बाद में दोबारा वो तब होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू हुई फिर से ये इसके अंदर जाएगा, दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे गए, डू लूप के थ्रू हम अंदर गए और कोड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। कंडीशन हम पे आए, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है फिर से ये एग्जीक्यूशन कोड का दोबारा से होगा और फिर से अगेन कंडीशन पे आएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। दैट मीन्स कि हमारा एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कंडीशन एग्जिट टाइम पे चेक किया जा रहा है, ना कि एंट्री टाइम पे। तो यहाँ पे एंट्री टाइम पे हम कंडीशन नहीं चेक करें। कंडीशन कब चेक करें? जब एग्जिट हो रहा है, लूप से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कंडीशन फॉल्स होती है तभी हम लूप से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज ट्रू होने पे तो हम कंडीशन के अंदर ही घूमते रहेंगे और उस कोड को जो है, जो भी हमारा कोड था उसको हम रन कराते रहेंगे, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें, हमने एक आई वेरिएबल लिया और आई की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया 1 से। एक हमने डू ले लिया और डू व्हाइल लूप के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसी के साथ आई में इंक्रीमेंट करा और ये व्हाइल लूप हमने लगा दिया। व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन क्या लिखी? आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि आई की वैल्यू 1 है। हम सबसे पहली बार आएंगे और सबसे पहली बार आके 1 को प्रिंट कर देंगे आउटपुट में। 1 को प्रिंट होने के बाद में फिर से हम आएंगे और इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, क्योंकि शुरू में 1 थी तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई। अब 2 होने पे कंडीशन चेक करेंगे एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन मेरा हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद में हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे डू व्हाइल के अंदर, और डू व्हाइल के अंदर जाके पहला स्टेटमेंट है आई की वैल्यू, फिर से आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देंगे। फिर आई में इनिशियलाइज इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी अब 3। 3 होने के बाद में फिर से हम अंदर जाएंगे और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि वो 5 के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और इससे हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके अलावा दूसरा है हमारा मेन्यू प्रोग्राम। इसको हम वीएस कोड में भी बना के देखेंगे अभी क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेन्यू प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो एक हमने चॉइस लिया है 1। डू लूप हमने चला दिया। डू के अंदर पहला हमारा प्रिंट हो जाएगा कि हमारा एक स्क्रीन पे आ जाएगा कंटिन्यू लिखा हुआ, दूसरा आ जाएगा एग्जिट। अब इसके बाद में अगर वो चॉइस यहाँ पे 2 कर दिया हमने, चॉइस जो पहले 1 था अब यहाँ पे 2 कर दिया, इसका मतलब है कि एग्जिट। ठीक है, अब वैल्यू एग्जिट हो गई। वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अदरवाइज ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके जो है कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने पे हम क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे इस लूप से। ठीक है, जो कि 2 के इक्वल है। अब इन प्रोग्राम को हम जो है वीएस कोड में बना के देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। अब सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ।
विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही VS कोड ओपन होता है मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लूँगा, ठीक है। न्यू फाइल पे यहाँ पे जाके आप प्लस के साइन पे यहाँ से ले लें, और न्यू फाइल का उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं। तो चूंकि डू वाइल लूप है तो मैंने इसका नाम ही रख दिया डू वाइल डॉट जावा। अब यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले है डू वाइल लूप, इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी मैंने, फिर वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक डू वाइल लूप लेना था तो मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया आई इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 से, ठीक है। अब इसके बाद में फिर मैंने ले लिया डू वाइल लूप, ठीक है। अब डू वाइल लूप के अंदर मैं गया और इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके अंदर मैंने जो है एक मैसेज प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस मैसेज में मैंने क्या करा, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मेरे को चूंकि ये जो आई वेरिएबल लिया है इसके अंदर मेरे को कुछ इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि ये कुछ टाइम के बाद में ये बंद हो जाए। अब यहाँ पे फिर मैंने लिया व्हाइल, और व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन डाली कि आई क्या है मेरा, ये लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक ही चलेगा, दैट मीन्स कि 5 से कम, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ये मेरा पूरा लूप हो गया। अब इसको मैं रन करा के देखता हूँ। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पे रन जावा, अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे रन जावा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा टर्मिनल के अंदर, और इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे विजिबल है आपको कि आउटपुट पे जो हमें मिला है 1 2 3 4 5, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वैल्यूज को प्रिंट करता चला जाएगा यहाँ पे आई की जगह, ठीक है। तो ये वैल्यूज प्रिंट होकर आपके आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसमें ही अगर मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, कंडीशन को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल टू यहाँ से हटा देते हैं और ये यहाँ पे ट्रू लगा दिया कि जब ये इक्वल टू 5 के हो जाए तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। तो और यहाँ पे अगर मैंने चेंज कर दिया तो अब आउटपुट में क्या आया ये देख लेते हैं। अब अगर आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं प्रिंट हुआ, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई 5 होना चाहिए तभी ये लूप जो है हमारा ट्रू होगा। बट पहली बार आई की वैल्यू के लिए आई 1 था, उसके लिए भी एग्जीक्यूट हुआ है, दैट मीन्स कि इसने पहले एक बार तो आई की वैल्यू को प्रिंट करा है। कंडीशन फॉल्स है हमें मालूम है, इसीलिए ये कहलाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब हम की डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या मेन इंपॉर्टेंट ऐसा डिफरेंस है जो इन दोनों को हम अलग अलग समझते हैं या दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो व्हाइल लूप है उसमें कंडीशन सबसे पहले चेक होती है फर्स्टली, इसीलिए इसको हम एंट्री लेवल लूप कहते हैं। वो जो डू व्हाइल है इसमें सबसे लास्ट में एक बार तो चलेगा ही चलेगा, तो ये लास्ट में होता है तो इसको हम एग्जिट लेवल लूप कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा व्हाइल में पहले चलेगा, डू व्हाइल में बाद में चलेगा। व्हाइल में एग्जीक्यूट 0 टाइम्स, व्हाइल 0 टाइम्स भी एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट डू व्हाइल मिनिमम 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये एक मेजर या हम कहें कि कुछ मेन डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में। अब बात करते हैं इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने के लिए, एटीएम मशीन सिस्टम बनाने के लिए, पासवर्ड वैलिडेशन सिस्टम एंड गेम लूप्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मेनली डू व्हाइल लूप का। अब इसके बाद बात करें कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, वो मिस्टेक जो हम लोग बिल्कुल कर देते हैं उनमें से सबसे पहला है सेमीकोलन लगाना, ठीक है। डू व्हाइल में सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगता है, इसको आप ना भूलें, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट लूप ड्यू टू रॉन्ग कंडीशन, हम कंडीशन कई बार ऐसी लगा देंगे कि वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है। तीसरा हमारा मिस्टेक होता है जो कॉमनली किया जाता है, वो है इनकरेक्ट अपडेट लॉजिक। हम लोग जो है डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे अपडेट हमें लिखना है, लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे कि आई प्लस प्लस हमने लिखा या जे माइनस माइनस, इस तरह का कुछ भी लिखना है। तो इसको हम मिस कर देते हैं, इसको हम मिस किस लिए कर देते हैं, क्योंकि व्हाइल तो नीचे लिखा हुआ है कि भाई कंडीशन यहाँ पे है, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको मिस कर देते हैं कई बार। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपडेट लॉजिक हमेशा प्रॉपर्ली लिखे हुए हों और वैल्यू जिसके अंदर हमारी कंडीशन है वही हमारा अपडेट वेरिएबल है। इसके अलावा इंटरव्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डू व्हाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है
और बॉडी जो है एक बार चलेगी ही चलेगी। तीसरा सेमीकोलन मैंडेटरी है कंडीशन के बाद में। ये तीन चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल के मुकाबले। अब बात करते हैं टोटल समरी की। जो हमने अब तक तीन लूप पढ़े हैं, फोर व्हाइल और डू व्हाइल। फोर लूप यूज किया जाएगा जहां पे इटरेशन आपको मालूम है, जहां पे आपको पता है कि कोई भी लूप कितनी बार चलना है, ये आपको मालूम है, तो आप फोर लूप का यूज करें। जहां पे आपको एंट्री कंट्रोल चाहिए, एंट्री कंट्रोल लूप, तो हम यूज करेंगे व्हाइल का, कि भाई लूप के अंदर तो चला जाए। अब ये कितनी बार चलेगा ये हमें नोन नहीं है, तो हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप का एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसे कि मतलब लूप के अंदर चला जाए, एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में हमारा कंडीशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई आगे चलाना है या नहीं चलाना है। तो ये होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, और लूप कंट्रोल टेक्निक्स, इनकी हेल्प से कैसे हम लूप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमने जो है हर एक वीडियो के बाद में एक या दो क्विज हमने डाले हुए हैं, ताकि आपका एक समरी हो जाए कि आपने क्या अब तक डिस्कस किया है, क्या हमने कंक्लूड किया है, क्या आपको समझ में आया भी नहीं आया। तो उन क्विज का आंसर देना ना भूलें, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि क्विज का करेक्ट आंसर क्या है। और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए या गेट एग्जाम हो गए, उस टाइप के हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।